आइए हम सब चलते हैं कहानियों के आसमान में, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा। अरे वाह, बहुत जल्दी आपने ये काम कर दिया। तो चलो अब चलते हैं कहानियों के आसमान में। इसमें क्या तुम्हारा प्लान था? ये तो हम भी यूज करते हैं। अरे ये कोई सच का थोड़ी हेयर ऑयल था, ये मिलावट वाला हेयर ऑयल है जो कि मैंने बनवाया है। इससे तानिया के बाल धीरे धीरे खराब होते चले जाएंगे। अच्छा, तो ये था तुम्हारा प्लान। देखती जाओ। कुछ टाइम तक तानिया ये हेयर ऑयल यूज करने लगी। फिर धीरे धीरे उसके बाल बहुत गिरने लगे। ये देखकर तानिया को बहुत परेशानी होने लगी। मेरे बाल इतने कैसे कम होने लगे? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। शायद आजकल थोड़ा स्ट्रेस लेने लगी हूँ, इस वजह से हुआ होगा। तानिया खुद को मन ही मन में समझा लेती है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता है कि हेयर ऑयल की वजह से उसके बाल गिरने लगे हैं। धीरे धीरे करके उसके बाल बहुत खराब होने लगे। ये देखकर तानिया बहुत जोर से चिल्लाने लगी, मेरे बाल इतने गंदे लग रहे हैं। तानिया की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ भागती चली आई। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्लाई? मेरे बाल माँ। तुम्हारे बाल ऐसे कैसे हो गए तानिया? पता नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। तभी तानिया की माँ की नजर उसके हेयर ऑयल पर जाती है और उसे देखते ही समझ आ जाता है कि ये कोई अच्छा हेयर ऑयल नहीं है और इसी कारण उसके सारे बाल खराब हो गए। अरे बेटा, ये हेयर ऑयल कहाँ से आया? ये मुझे रोहन ने दिया है माँ। ये हेयर ऑयल ही है जिसकी वजह से तुम्हारे बाल खराब हो गए। क्या रोहन ने ये सब जानबूझकर किया है? कुछ दिनों में हमारे कॉलेज में कंपटीशन है ड्रेस शो स्टॉपर का। मैं इस हालत में कैसे जाऊंगी? तानिया की माँ भी ये हालत देखकर मायूस हो गई थी, पर तानिया ने सोच लिया था कि वो कल कॉलेज जरूर जाएगी और रोहन से बात करेगी। अगले दिन जैसे ही कॉलेज पहुंचती है, कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। तभी रोहन और सानिया भी वहां आते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर तानिया को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो कहती है, रोहन, क्या तुमने ये सब जानबूझकर किया है? ओहो, तुम्हें पता चल गया? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने ऐसा किया मेरे साथ? तुम्हें सबक सिखाना था। जिसे देखो बस तानिया तानिया करते रहते थे। अब देखता हूँ, लेकिन तुम क्या करोगी कंपटीशन में? ऐसे आओगी? ये सब सुनकर तानिया रोती हुई घर आ जाती है और कुछ दिनों तक वो कॉलेज ही नहीं जाती। ये देखकर उसकी माँ को फिक्र होने लगती है और वो कहती है, सुनते हो जी, हमारी बेटी कितनी उदास है। हाँ, कैसे ठीक करेंगे सब? तानिया के बहुत अरमान थे कि वो ये कंपटीशन जीते। उसने बहुत मेहनत करके रखी थी, लेकिन इस हालत में वो कॉलेज कैसे जाएगी, ये सोच सोच कर वो बहुत रोने लगती है। मुझे ये कंपटीशन में जीतना था, लेकिन अब कैसे? मैं इस हालत में कैसे जाऊं? काश कोई चमत्कार हो जाए और मेरे बाल वापस आ जाए। तानिया के इतना कहते ही वहाँ एक सुंदर सी सुनहरे बालों वाली बाल परी आ जाती है। बाल परी को देखकर तानिया हैरान हो जाती है और वो पूछने लगती है, आप कितनी सुंदर हो, लेकिन आप कौन हो? तानिया, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारी मदद करने। मेरी मदद? लेकिन मैंने आपको नहीं बुलाया। जो लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, मैं उनके पास आ जाती हूँ और वो मुझे प्यार से बाल परी कह के बुलाते हैं। लेकिन बाल परी, आप मेरे बाल वापस ला दोगे? हाँ, मैं कर सकती हूँ। तुम्हारे बाल पहले की तरह ही हो जाएंगे। सच में बाल परी, मेरे बाल पहले जैसे हो जाएंगे? मैं अभी कर देती हूँ। बाल परी अपनी जादुई छड़ी से तानिया के बाल पहले की तरह ही अच्छे कर देती है और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। ये देखकर तानिया बहुत खुश हो जाती है। शुक्रिया बाल परी, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। अगली बार तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर बाल परी वहाँ से चली जाती है और तानिया
ये सारी बातें अपने माता पिता से कहती है। ये सुनकर उसके माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं। तान्या कॉलेज जाना शुरू कर देती है और वो शो स्टॉपर का कंपटीशन भी जीत लेती है। ये देखकर रोहन और सानिया बहुत हैरान हो जाते हैं और उन्हें बहुत जलन होने लगती है। क्या हुआ तुम्हारे मास्टर प्लान का? हाँ, इससे अच्छा तो मुझे कुछ सोचने दिया होता तो आज वहाँ मैं खड़ी होती, वो नहीं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।